हेलो, हाय। स्वागत है आप सभी का आज के अपने यूट्यूब के इस सेशन एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के चैनल में, जिस में हम लोग पाठ 3 इतिहास क्लास 10वीं के हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आगामी परीक्षा के लिए एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर आपका अवस्थित है, डी हो जाएगा इसका, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, तो कंबोडिया में, कंबोडिया में आपको अंकोरवाट के मंदिर स्थित है। याद रखिएगा, कंबोडिया में। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपको डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करें, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। कौन बाबू थे, पुर्तगाली, यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यानी सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे, तो इनको हम लोग कोलोन के नाम से जाना जाता था उस समय, कोलोन। तो कोलोन के नाम से जाना जाता था हिंद चीन में बसने वाले व्यापारी को, फ्रांसीसी, जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो ये आपको डी हो जाएगा, कंबोडिया के शासक थे, कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के शासक थे। अगला आपका क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ द वियतनाम किसके, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है फान बोई चाउ, फान बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, फान बोई चाउ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जानते हैं। तो इस समझौते को हम लोग बी, यानी हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। हनोई, किस नाम से जानते हैं बाबू, हनोई समझौता, यानी बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो ये दार्शनिक कौन थे, फिलोसफर, तो रसेल थे। कौन थे बाबू, रसेल, यानी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए। रसेल ने क्या कहा कि अमेरिका इसमें दोषी है वियतनाम युद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो जब उसका हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध समाप्ति हो, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकलसन थे। कौन थे बाबू, निकलसन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था। तो होआ आपका किस प्रकार का आंदोलन था, तो ये आपका था क्रांतिकारी धार्मिक। खाली धार्मिक के ऐसे नहीं होगा, क्रांतिकारी धार्मिक, यानी क्रांतिकारी धार्मिक मारिएगा, क्रांतिकारी धार्मिक था, धर्म से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था, क्रांतिकारी धार्मिक, यानी ऑप्शन डी को ट्रिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली अगर धार्मिक रहेगा, क्रांतिकारी नहीं रहे, तो धार्मिक को ही मानना है। जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जनेवा समझौता आप लोग देख सकते हैं 1954 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट इसका। 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में बनाना, जनेवा समझौता किन के और किन के बीच हुआ था, यानी किन दो देशों के बीच में हुआ था। अभी पीछे भी पढ़ा है। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, यानी वियतनाम कब एकीकरण उसका पूर्ण कब हुआ, तो 1875 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू, 1875 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनामी दल के संस्थापक कौन था। तो अनामी दल का संस्थापक कौन था बाबू, तो ये था जोनगोयन आई, ऑप्शन हो जाएगा ए। अनामी दल के संस्थापक कौन था, जोनगोयन आई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर, दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। तो दियन एन बुएन फू के युद्ध में तो फ्रांस की बुरी तरह हार हुई। किसकी हार हुई बाबू, फ्रांस की बुरी तरह हार हुई, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो इसका नेता थे फान बोई,
फान बोई चाऊ, चाइनीज नाम है तो इसीलिए इस तरह नाम पड़ा है, फान बोई चाऊ। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो फान बोई चाऊ। अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड सब क्वेश्चन है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया? तो आपको याद रखिएगा 1940 में, सन 1940 में क्या किया? जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? यानी 1868 ईस्वी में हुआ था, सन 1868 में आपको हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए को ट्रिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो मलाक्का में अपना इन्होंने केंद्र बनाया था पुर्तगालियों ने, तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकन राष्ट्रपति के समय हुआ था? तो अभी आपको ऊपर पड़े थे निकलसन के, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? तो निकलसन। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक। क्या बाबू इसका? पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होगा आपका पथ प्रदर्शक, यानी ऑप्शन सी। इसका नाम लिखेंगे तो पथ प्रदर्शक के रूप में हो ची मिन का अर्थ जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा वियतनाम जो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन का हो जाएगा इसका सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा 1945 ईस्वी में हुआ था। सी को ट्रिक करके आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अंकोरवाट के मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। किसने करवाया था बाबू? सूर्य वर्मा द्वितीय। याद रखिएगा ऑप्शन सी, सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसको करवाया था अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो अमेरिका ने किस रसायन का छिड़काव किया था? तो जहरीला। अमेरिका ने रबर के बागान पर क्या कर दिया? तो जहरीले रसायनों का छिड़काव कर उसको नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना। डेटा थोड़ा याद करने में आपको गजन होगा, तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़िए कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो सन 1863 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने यूट्यूब के इस चैनल पर। लाल खमेर सेना किसकी थी? तो लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ये आपका था सिहानुक की लाल खमेर सेना थी। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, सिहानुक की लाल सेना थी। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में टोकिन फ्री पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। किसके लिए बाबू? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके, तो इसका राइट जवाब आप लोग कर लेंगे डी। अगला क्वेश्चन है आपका, नियो लियो हक सत्य NLHS की राजनीतिक पार्टी थी। इनकी पार्टी कौन थी बाबू? तो पाथेल लाओ की। याद रखिए ऑप्शन का हो जाएगा पाथेल लाओ की। ऑप्शन हो जाएगा सी, पाथेल लाओ की। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने किया? तो जोगुइन आई ने किया था। याद रखिएगा जोगुइन आई ने किया था वियतनाम में अनामी दल की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा ये डेटा आपके सामने 1975 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त वियतनाम के संगठन सन 1975 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 29, हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणार्थक कौन था? प्रेरणाता यानी प्रेरणाता कौन था यानी हुआ हुआ आंदोलन का प्रेरणार्थक मुख्य किसके द्वारा चलाया जा रहा था? तो हु न हु फू सू, यानी ये हो जाएगा आपका हुइनुह फूसू, थोड़ा नाम ऐसा अजीब है। तो हुइनह फूसू इसके प्रमुख प्रेरणाता था कौन? तो हुआ हुआ आंदोलन का, इससे रिलेटेड था ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मस्ट भी रखिए। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था? तो स्कॉलर जो विरोध हुआ था उस किसके विरोध में हुआ था? तो ईसाईत के विरोध में, ईसाईत के विरोध में। ऑप्शन इसका डी इसका राइट हो जाएगा। यानी वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरोध में हुआ था? ईसाईत के विरोध में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो पहली बार किस अमेरिका ने भाग लिया था? याद रखिएगा, यानी कैनेडी के शासनकाल में। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बाबू? तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति के शासन में अमेरिका वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो याद रखें, कैनेडी के शासनकाल में। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो कैनेडी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तोकिन फ्री की स्कूल का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखें, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? तभी पढ़ के आए थे ऊपर से आप लोग, तो इस किस नाम से जान देते हैं हम लोग? फ्रांस, तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से? हनोई। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? तो हिंद चीन में कौन कौन देश नहीं आता है? तो आपको याद रखिएगा, लाओस आता है, कंबोडिया लाओस वियतनाम आता है, यानी चीन नहीं आता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा चीन, उस क्षेत्र में नहीं आता है हिंद चीन में। अगला है क्वेश्चन नंबर, इसका डी राइट हो जाएगा, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा, हो ची मिन के द्वारा किया गया था वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, हो ची मिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 37, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो याद रखिएगा, इसका होगा फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा इसका? फ्रांसीसी। डी हो जाएगा, यानी राइट जवाब फ्रांसीसी। किसने किया बाबू? फ्रांसीसी ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपियन थे? तो पहले यूरोपियन कौन थे? अभी आपको बताए थे, पुर्तगाली। कौन आए थे बाबू? अधिकांश देशों की खोज पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया है। पुर्तगाली जो व्यापार के उद्देश्य से एक दूसरे देश की खोज की। जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा, अमेरिका की खोज किसने? कोलंबस ने किया। अगला क्वेश्चन है, लियांग कीचाओ कौन थे? लियांग कीचाओ कौन थे? तो आपको चीनी सुधारक थे। ये कौन थे बाबू? एक चीनी सुधारक थे, लियान कीचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा आपको डिफिकल्ट भी दिखाई देंगे। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी, यानी चीनी सभ्यता का प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1887 ईस्वी में। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। किसको? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है आपका,
आज 41 क्वेश्चन है आपके सामने। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर आपके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा आपको अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर हमको बताइए।